बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खारपुर नातिन शाह के करीब बोरड़ी शहर में वापटा की मुबैना गफलत। 11,000 वोल्टेज के लटकती तारों से दिलखराज हादसा। घरों के ऊपर से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज तारों से करंट लगने से चचा और भतीजा जाँ भग। मतूफियों की शिनाख्त 10 साला शाह से वल्द शहजाद जुनेजो और इसके चचा 25 साला मोहम्मद असलम वल्द आंदल जुनेजो के नामों से हुई है। रेस्क्यू डॉल 122 करंट लगने से छुट्टियों पर आने वाला फौजी एहलकार रहमान जुनेजो समेत 2 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू डॉल 122 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। THQ अस्पताल जख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बोरड़ी शहर में 50 से ज़ायद घरों के ऊपर 11,000 वोल्टेज की तारें खतरनाक अंदाज में लटक रही हैं। अहले इलाका वापटा को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई मगर इंतजामिया ने नज़रअंदाज किया। वाक़े के बाद इलाके में सो की फिजा, मुतासा खानदानों में कोहराम मच गया। मतूफी के वरसान का वापटा की नाअहली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मशतरक वरसान और शहरियों को अंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। फौरी बुनियादों पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खतरनाक बिजली तारें फौरी हटाई जाएँ और मुतासा खानदानों को इंसाफ माली इमदाद दी जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब के तारीखी पैकेज के तहत ज़िला नारोवाल में उलमा कराम में माहाना एजाजिया की तकसीम का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक सूबा भर की तरह ज़िला नारोवाल के तमाम तहसीलों में भी उलमा कराम की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ख़ुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर ने मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा ज़िला के मुख्तलिफ तहसीलों में उलमा कराम में 25,000 रुपये माहाना एजाजिया के पे ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का ये इक़दाम उलमा कराम के माशी मसाइल में कमी लाने और इनकी खिदमत के एतराफ़ का अमली सबूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब दीनी तबके को माशरे का अहम सतून समझती है और इनकी इज़्ज़त तकरीम को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। तकरीब में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी हुकूमत पंजाब के इस फलाही इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि उलमा कराम माशरे में अमन, भाईचारे और इखलाकी इक़दार के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करे हैं और हुकूमत की जानिब से ये माली मावनत इनकी हौसले बुलंद करेगी। उलमा कराम ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए इस तारीखी पैकेज को भरपूर अंदाज में सराहा। इनका कहना था कि पहली मरतबा किसी हुकूमत ने उलमा कराम की फलाह बहबूद के लिए इस कदर संजीदा और मौसर कदम उठाया है। उन्होंने इस इक़दाम को मौजूदा हुकूमत के अवाम दोस्ती और दीनी इक़दार से वाबस्तगी की वाज़िया मिसाल करार दिया। उलमा कराम ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि हुकूमत मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाही मंसूबे जारी रखेगी ताकि दीनी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद का माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। अब रुक करते हैं गुजरांवाला का। हमारे ब्यूरो चीफ असगर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला वेटरनरी ऑफिसर और इंचार्ज स्लॉटर हाउस गुजरांवाला डॉक्टर राना मोहम्मद तैयब सदीक को ज़राए से इत्तला मिली कि एक कसाई मुबैना तौर पर मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त कर रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इत्तला मिलने पर वेटरनरी टीम मौके पर पहुंची जहां से मुर्दा जानवरों और इसका गोश्त बरामद हुआ। ज़ाब्ते के मुताबिक गोश्त को तलब कर दिया गया जबकि कसाई को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मज़ीद कानूनी कार्रवाई मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा हुक्म। सीनियर सहाफ़ी पर दर्ज जाली FIRs पर तीनों अजला के SSPs और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला से वजाहत तलब कर लिया। सीनियर वकील अली परवेज जतोई के मार्फत दायर दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी मलूक बलोच पर दर्ज जाली FIRs पर SSP सखर, SSP घोटकी और SSP नौशहर फिरोज समेत सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और मुतल्लिका FIRs में फरियादियों को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। अदालत ने केस के हतमी फैसले तक तीनों अजला के SSPs को दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी मलूक बलोच के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक पुलिस की जानिब से किसी भी नौयत की गिरफ्तारी, हरासानी या तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। दौरान समाअत अदालत को दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पुलिस अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन्हें बिला जवाज़ निशाना बनाया जा रहा है और मुतअद्दिद FIRs के जरिए हरासा किया जा रहा है। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है। अदालत ने मज़ीद हुक्म दिया है कि केस की मज़ीद समाअत मुकर्रर तारीख पर की जाएगी जिसमें तमाम फ्रीकैन को पेश होकर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करना होगी।
खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना शरकपुर मलिक मुख्तार के सरबराही में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत की खतरनाक आइस मंशियात बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से भारी मिकदार में आइस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मंशियात सप्लाई के नेटवर्क में मुलव्वस था और मुख्तलिफ इलाकों में आइस फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, ताकि नेटवर्क के दीगर सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जा सके। शहरी हलकों ने SHO मलिक मुख्तार और शरकपुर पुलिस की इस पर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ ऐसे इक़दामात नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर ने लाला मूसा सेक्शन का सालाना मुआयना किया। उन्होंने सेफ्टी के हवाले से रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट, ट्रैक बैलेंस, ट्रैक क्रूज का मुआयना किया गया। ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी के हवाले से मुतलका अमले से सवालात किए। वे एंड वर्क्स, लेवल क्रॉसिंग गेट्स, स्टेशन यार्ड्स, रेलवे पुलों का ऊपर और नीचे और मुख्तलिफ स्टेशनों पर सफाई सुथराई समेत मुसाफिरों को दस्तियाब सहूलियात, इंतजार गाहों, वॉशरूम समेत मुख्तलिफ दफातर का मुआयना भी किया। इनकी हिदायत पर ट्रैक फिटनेस के हवाले से गैंग नंबर 15 के काम का खुसूसी मुआयना किया। इस मौके पर इनका कहना था कि स्टेशन का रिकॉर्ड हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। महफूज ट्रेन ऑपरेशन के लिए कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। स्टेशनों के दाखिली और खारजी रास्तों महफूज बनाए जाएँ। स्टेशनों के बाउंड्री वॉल्स को भी महफूज बनाया जाए। रेलवे आमदनी बढ़ाने के लिए वजीराबाद रेलवे स्टेशन रोड के साथ साथ नई शॉप्स के प्रपोजल तैयार की जाए। उन्होंने आमदन खराजात का पिछले महीनों से मुआवजा किया, जबकि अहले इलाका की जानिब से गुजरांवाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड ब्रिज का अवामी मुतालबा किया गया। DS रेलवे के हदायत, वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर DS रेलवे ने प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया और दुआए खैर की। DS रेलवे नामुल्ला अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ को कैश इनामात, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर सर्जन की गई। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर के मुआयना के मौका पर रेलवे के अफसरान की बड़ी तादाद इनके हमरा थी। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फारूक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिविल लाइन की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी नबीला गैंग गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका 7 अदद मोटरसाइकिल, पिस्टल, 30 बोर बरामद। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने सिटी सर्कल में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुतहरिक गैंग की गिरफ्तारी के लिए DSP सिटी सर्कल के ज़ेरे निगरानी SHO थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर फुरकान चीमा ने इंचार्ज चौकी जटोवकल ASI मेहर जबार और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बरूए का लाकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला 3 रुकनी नबीला गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में नबील अहमद, उमर नबी, अदील खान शामिल हैं। दौरान इंटेरोगेशन मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि नादरा दफ्तर, मैरिज हॉल, जटोवकल और जमींदार कॉलेज समेत शहर के दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी मोटरसाइकिलों को मखसूस चाबी लगाकर चोरी कर लेते थे। मुलजमान ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनके कब्जा से माल मसरूका 7 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद पिस्टल हाई, 30 बोर बरामद कर लिए। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिसमें मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा इकबाल बाजार का मॉडल बाजार बनाने के हवाले से जारी तरक्याती तज़ीन राइश के काम का मुआयना। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि इकबाल बाजार में शेयर्स बेंचेस की तनसीब, पैदल गुजरगाहों की बेहतरी, रोशनी के मुनासिब इंतजामात और सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि शहरियों और ताजरों को सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि काम मुकर्रर मेयार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल किया जाए, जबकि तजावुज़ात के खात्मे और नज़्म ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जाए। चीफ ऑफिसर अली रजा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मॉडल बाजार मंसूबे के तहत तमाम इक़दाम तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए मुतहरिक सरकारी महकमों के माबैन बाहमी राब्त को मुनज़्ज़म बनाने का हुक्म। गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों, गैस डिकनेक्टिंग, आवारा कुत्तों की तल्फी, मेन होल्स की कवरिंग पर जीरो टॉलरेंस, मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी यू टर्न बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी सिविल डिफेंस
اہلکار غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل ولید، اصغر لغاری، CDO طاہر عباس بھٹا، شریک SNA راؤ ناصر، MD واسا جاوید اختر، COMC عمر مختار، DHO ڈاکٹر ریاض حسین، دیگر افسران موجود۔ شکایات ازالے کے لیے سرکاری محکموں میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے۔ شکایات ازالے کے لیے فیک انٹریاں ناقابل قبول ہیں۔ ڈیش بورڈ پر شکایات ازالے کی پکچر کوالٹی بہتر ہونی چاہیے۔ غیر قانونی یو ٹرن قائم کرنے والوں کے خلاف استغاثہ جات کا اندراج کروایا جائے۔ سول ڈیفنس اہلکار اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کام کریں گے۔ ضلع میں خستہ حال پلوں کی تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ آوارہ کتوں کی تلفی، مین ہولز کے ڈھکنوں پر فوکس کیا جائے۔ شکایات دور نہ ہونے بارے براہ راست مجھے رپورٹ کی جائے۔ تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود چک پیس NP میں ڈاکوؤں نے 2 کمسن بچے اغوا کر لیے۔ بچوں کے والدین سراپا احتجاج۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود چوک شہباز پور کے نواحی علاقہ چوک شہباز پور چک نمبر 20 NP کے رہائشی شبیر احمد پٹھان نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنے گھر میں سو رہے تھے، ہمارے گھر میں اچانک رات 12 بجے ہمارے گھر میں 6 ڈاکو آ گئے اور آتے ہی ہم پر اسلحہ تان لیا۔ ہمارے 2 کمسن بچے نعمان والد حضور بخش مرحوم اور سعید احمد والد شبیر احمد قوم پٹھان کو رات 12 بجے کے قریب 6 ڈاکو اسلحہ کے زور پر دونوں بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ گھر میں موجود عورتوں نے واویلا کیا تو ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بچوں کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی خبر سنتے ہی اہل علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ متاثرین نے 15 پر کال کی تو مقامی پولیس تھانہ احمد پور لمحہ کے SHO جاوید خان کو پانگ موقع پر پہنچ کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب IPO بہاولپور DPO رحیمیہ خان، DSP ارکل بھونگ اور SHO تھانہ احمد پور لمحہ سے اپیل کی ہے کہ فوری ایکشن لے کر ہمارے بچے بازیاب کروائے جائیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے مائی نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت ایکسیڈنٹ ریویو ایکسل لوڈ مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں DPO بہاولپور رانا عبدالوہاب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طیب اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب روڈ سیفٹی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا گاڑیوں کی فٹنس، ریفلیکٹرز اور VICS پاسنگ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا اوور لوڈنگ ایکسل لوڈ حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ٹرانسپورٹ نظام میں بہتری پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد مختلف محکموں کے ریٹائرڈ ملازمین کا پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ حیدرآباد میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ ملازمین نے پینشن کی رقم نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریٹائرڈ ملازمین نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ طویل عرصے سے پینشن کی عدم ادائیگی کے باعث سراپا احتجاج ہیں، مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پینشن نہ ملنے کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پینشن کی ادائیگی کے معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور واجب الادا رقم جلد از جلد ادا کی جائیں۔ آل گورنمنٹ ڈرائیور ایسوسی ایشن کے بانی چیئرمین اگڈا زاہد حفیظ صاحب کی نگرانی میں صوبائی صدر فاروق احمد کے زیر صدارت میں اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں ڈرائیور برادری کو درپیش مسائل پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ بنیادی پے اسکیل 10 اپ گریڈیشن، تعلیم یافتہ ڈرائیورز کو کلریکل سٹاف میں کوٹا ٹائم اسکیل، ٹیکنیکل الاؤنس اور ہیل ڈپارٹمنٹ میں 1122 میں ڈیوٹی کرنے والے ڈرائیور کو درپیش مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور اسپیکر نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ڈرائیور برادری کو جو درپیش مسائل ہیں انشاءاللہ ان کے حل کے لیے میں اسمبلی کے فلور پر اپ گریڈیشن سمیت تمام مسائل حل کرنے کا پورا کوشش کروں گا۔ میٹنگ میں پشاور ڈویژن کے چیئرمین منظور خان اور جنرل سیکرٹری شاہ جہان خان، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے حیدر خان اور نعمان CNW کے سہیل خان، ایجوکیشن سے عمیر خان، حمایت خان اور سہیل خان نے اجلاس میں شرکت کی۔ حیدرآباد ہوسڑی پولیس کی مبینہ تشدد میں جاں بحق نوجوان کے ورثان کا احتجاج۔ حیدرآباد میں ہوسڑی پولیس کی مبینہ تشدد میں جاں بحق ہونے والے نوجوان اسحاق پٹھان کے ورثان نے انصاف کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
गुरसान का कहना था कि 1 माह कबल होसड़ी पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके इनके बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तशद्दुद के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। इसके बावजूद वाक़ई में मुलव्वस ज़िम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वाक़ई में मुलव्वस SHO समेत दीगर ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक नंबरदार चौधरी यूसुफ इकबाल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ज़िला ने बिलाल अज़हर कियानी वफाकी वज़ीर ख़जाना रेलवे की ख़ुसूसी ग्रांट नंबरदार राजा कामरान हयात वाइस चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी के ख़ुसूसी काविद से कराला लिंक रोड दीगर गलियाँ नालियाँ का काम मुकम्मल। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खराला के मकाम पर। यहाँ पर आज की शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नंबरदार चौधरी यूसुफ साहब। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने बहुत ही दरीना काम था जो काफ़ी अवाम को दुश्वारी थी। लिंक रोड खराला ये जो है दरीना मसला हल कर दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये इसके लिए कितनी ग्रांट मुख्तसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरा साहब। ये जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं बिलाल कैनी साहब का, उसके बाद राजा कामरान हयात साहब हमारे चेयरमैन साहब का यूनियन कौंसल चखासा, उनकी काविशों से और उनकी मेहरबानी से ये हमारी लिंक रोड जो तकरीबन 4 गांव इसको लगते हैं, ठीक है जी। ये बड़े खदशा हालात से तकरीबन पिछले 15-20 साल से ये नहीं बनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 1 करोड़ 27 लाख की ग्रांट दी बिलाल साहब ने, उससे ये पूरी आपने लिंक रोड देखी है। 16 फुट ये है, कहीं 17 फुट है, ये बनी है। उसके अलावा ये हमारे सामने एक ये छोटा सा गांव दारा इसको बोलते हैं, खराला के दाखिली खराला है, यहाँ 27 लाख की ग्रांट हमें मिली है गलियों और नालियों के लिए। इसी तरह ये पीछे गांव खराला है, पुराना खराला, यहाँ पे हमें तकरीबन 40 लाख की ग्रांट मिली उधर जो गलियों और नालियों के लिए जी। और उसके अलावा बरलब सलक खराला है, वहाँ पे गलियों और नालियों के लिए काफ़ी पैसे हमें मिले, आपको दिखाएंगे अभी। इसी तरह नई बादी खराला है, वहाँ पे हमें खराला में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 करोड़ रुपए के काम हुए जी। इस पहली हुकूमत है, तकरीबन 20-25 साल बाद वो 3-4 करोड़ के काम अभी तक हो चुके हैं और बाकी पाइपलाइन में इंशाल्लाह वो भी जल्दी होंगे। नमस्कार साहब, ये तो बहुत अच्छा देखे हैं, बहुत अच्छे काम हो गया है, लेकिन जो मेन रोड है खराला वो खस्ता हाली का शिकार है, उसके लिए क्या वो भी मंजूर हो चुकी है। वो मैं तकरीबन 1 से 2 हफ्तों में इंशाल्लाह वो बन जाएगी। वो तकरीबन चौंतरा के मुकाम से लेकर कलदेव तक ना, वो जितना पैच खराब है हमारा वो सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि बसेस चली हैं, बसेस पहले थी टानियाला तक, कॉलेज तक थी, तो ये खुसूसी काविश है कमरान साहब की, वो सब दोस्तों ने मिल के रिक्वेस्ट की बिलाल साहब से, और उन्होंने अभी चकदौलत तक बसें जा रही हैं, आपके सामने चल रही हैं। तो इंशाल्लाह उसी सिलसिले में ये रोड इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं जो काम हुए हैं, बिलाल अज़हर कैनी साहब नया चेहरा एक आया है, तो क्या हल्के में काम तेज़ी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे? शायद आपको याद होगा इलेक्शन से पहले मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको बताया था कि ये वाहिद बंदा है जो कुछ करेगा ज़िले के लिए, और वो कर रहा है, और आपके सामने नज़र आ रहा है। ज़िला जेलम में तरक्याती काम होते नज़र आ रहे हैं जो पहले कभी नज़र नहीं आए थे। मैं अपने हल्के की बात करूँगा, 25 साल से किसी ने 20 साल 25 साल से किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया, और हमदा 3 से 4 करोड़ रुपया एक गाँव में लगा है, मेरे गाँव में खराला में। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ नंबरदार यूसुफ साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला जेलम के। इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि करोड़ों रुपए की ग्रांट से जो खराला के दरीना मसाइल थे जो 20 से 25 साल के थे, वो नंबरदार राजा कामरान यात उम्मीदवार MPA और बिलाल अज़हर कैनी की काविश से ये पाया तकमील तक पहुँचे। हम इन दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं जी। आस्ताना इमरानिया पंजतनिया चिश्तिया साबरिया में पीर मखदूम सैयद इब्रार अहमद शाह गिलानी की सरबराही में मौला अली शेर खुदा की वलादत बासादत का जश्न मनाया गया। इस तकरीब में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौला अली की वलादत का केक काटा गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ जो इलामा मुफ्ती मनीब लसानी ने की। नात ख्वानी के फ़राइज़ आमर वारसी, अब्दुल वहाब मदनी, कैसर फरीदी, नाज़म अली ने अदा किए। तकरीब में हुसूसी खिताब गद्दी नशीन आस्ताना इमरानिया पंजतनिया चिश्तिया साबरिया पीर इलामा साहबजादा मखदूम सैयद शहबाज हुसैन शाह गिलानी इब्रारी ने किया। इस मौके पर साहबजादगान सैयद हैदर अली शाह गिलानी और उसामा अली शाह गिलानी भी शामिल थे। महफिल के अख्ताम पर ख़वातीन को सरकार इब्रार शाह गिलानी ने अपने हाथों से चादरें दी और ऑन न्यूज़ से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब 7 न्यूज़, ये 7 नंबर ये लकी नंबर है। पंजतन पाक 5
मौला इमरान 6, अब्दुल्ला अबू मुतलिब 7। जिस नंबर ही 7 हो तो खुदा की कसम उसको यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये तमाम 5 फिरकों को, जो मुसलमान होने में कोई शक नहीं है, हमारे उलमाए हक है, ये सारे इज्जत की जगह है, इनको एक माह में एक दिन दिया करें, बड़े बड़े उलमा को बुलाया करें, इनकी एक मीटिंग्स कराएं, वहाँ पर इनका जो मसले मसाइल हैं आप अपनी निगरानी में सुने और इनकी आपस में जो भी बात है, गलतफहमी है, वहाँ दूर करें। चौकों में, गलियों में, बाजारों में, सड़कों में गैरों को इस्लाम का और पाकिस्तान का तमाशा न बनने दें। बहुत मेहरबानी होगी। पीर सैयद इब्रार गिलानी जनाब इनके तामन से बात कर रहे हैं और मेहरबानी करें कि आप इनके लिए बहुत खास टाइम दें और बड़ी तवज्जो से ताकें। और अहम बात यह है कि हमेशा जो भी हुक्मरान आए, आप हमेशा रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, बकाया भी आए, आप आर्मी फौज का, पाक फौज के साथ रहा करें। कोई भी कदम उठाया करें उनके मशवरे से उठाया करें। क्यों? वो अमन का नाम है, आप अमन देने वाले हैं, वो अमन करवाने वाले हैं। तो लिहाजा जब भी आपको कोई काम हो, पाक फौज को हमारी तरफ से, आपकी तरफ से सलूट है और हमेशा मारते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप बहुत जल्द काम करें ताकि हम आपस में एक दूसरे गिरेबान ना पकड़े, एक दूसरे को काफिर ना कहें, मुनाफिक ना कहें। हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मरीजों के लवाहिकीन दर बदर। हैदराबाद सिविल अस्पताल हैदराबाद, जिसका सालाना बजट करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल है, इसके बावजूद नाअहल इंतजामिया के बायस अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी बरकरार है। शदीद सर्दी और जनवरी के सख्त ठिठुरती रातों में मरीजों के साथ आने वाले अफराद को मजबूरी के तहत सड़कों पर और दरख्तों के नीचे रात गुजारनी पड़ी है। दज़ाई के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजलास से आने वाले मरीजों और इनके तीमारदारों के लिए रिहाइश, गरमाइश और दीगर ज़रूरी सहूलियात का कोई मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस सूरत हाल एक संगीन इंसानी अलमिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि अरबों के बजट के बावजूद सहूलियात की अदम फराहमी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि मुतल्लिका हुकाम की खामोशी अवामी हलकों में शदीद तशवीश और कई सवालात को जन्म दे रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।